अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे आज हम हदीस नंबर 2 करेंगे, पेज नंबर 49। हदीस नंबर 2 आज हम इसका तर्जमा तशरीह करेंगे। 2 मार्क्स का इसका तर्जमा है और 1 मार्क की तशरीह है, और तशरीह में से ही शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो आज हम तर्जमा तशरीह करेंगे, नेक्स्ट में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। तलबु तलब, अल इल्मी इल्म की, फरीज़तुन फर्ज है, अला पर, कुल्ली हर, मुस्लिमिन मुसलमान। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तलमीन यानी उसको हासिल करना, उसको लेना। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। तशरीह देखें। इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है कि उसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। इसके बगैर ना तो इंसान दुनिया में तरक्की कर सकता है, यानी इंसानी फितरत में, नेचर में ये शामिल है कि वो चीज़ों के बारे में जुस्तजू रखता है, अपनी ज़ात के बारे में, कायनात की हर चीज़ के बारे में, उसकी अच्छाई और बुरी और बुराई के बारे में जानना चाहता है। क्योंकि अगर वो चीज़ों की अच्छाई और बुराई को मालूम नहीं करेगा तो वो दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता, और ना ही अपने खालिक मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। यानी अपने अल्लाह के करीब होने के लिए उसे चीज़ों की अच्छाई और बुराई का इल्म हो, चीज़ों के बारे में उसको पता हो कि कौन से अच्छे काम करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी, और कौन से बुरे काम करेगा तो अल्लाह उससे नाराज़ होगा। इसलिए अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, बेशक अल्लाह से उसके इल्म वाले बंदे ही डरते हैं। जब इंसान अल्लाह को पहचानेगा, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को जानेगा, तो यकीनन उससे अल्लाह ताला से प्यार भी होगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से डर भी लगेगा। तो अल्लाह के इल्म वाले बंदे ही अल्लाह से डरते हैं। अगर किसी शख्स को पता ही नहीं है दुनिया क्या है, अल्लाह ने क्यों बनाई है, दुनिया बनाने का मकसद क्या है, तो वो अल्लाह से किस तरह से डर सकता है। लिहाजा अल्लाह से उसके इल्म वाले बंदे ही डरते हैं। इंसान की इस बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजमी करार दिया है। यानी अल्लाह के बारे में जानने के लिए, कायनात के बारे में जानने के लिए, अपनी ज़ात के बारे में जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना लाजमी करार दिया है। जबकि हमारे मुल्क में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का तनासब निसफ है, निसमीन आधा है। लड़कियों के मदारस की तादाद भी आधी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी पर अमल के लिए ज़रूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए मुसलमान मर्द और औरत सब के लिए तालीम के यकसम मौके मुहैया करें, ताकि हर लड़की और लड़का, हर मर्द और औरत दुनिया में हर चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने की मुमकिन कोशिश करे। जब वो चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करेगा तो यकीनन उसका अल्लाह की तरफ रुझान बढ़ता जाएगा। ज़रूरी है कि हम लड़कियों की तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दें, ताकि कोई लड़की अनपढ़ और जाहिल ना रहे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल करते हुए ज़रूरी क्या है कि लड़के और लड़कियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें, ना कि सिर्फ लड़कों पर। यानी लड़कियों की तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की पहली जो तरबियत गाह है वो माँ की गोद है। माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो यकीनन बच्चे की अच्छी तरबियत करेगी, और अगर माँ ही अनपढ़ और जाहिल होगी तो वो किस तरह बच्चे को सही और गलत का फ़र्क बता सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इसी तरह इंसान उस वक़्त तक अपने मुकाम और अल्लाह की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ को नहीं जान सकता जब तक वो इल्म की राह पर गामज़न ना हो। अगर उसे पता ही नहीं है अल्लाह ने क्या फरमाया है, किन बातों पर अमल करने का हुक्म दिया है, किन कामों से बचने का हुक्म दिया है, तो वो किस तरह से अपने फ़राइज़ को समझ सकेगा। लिहाजा हर मुसलमान मर्द व औरत पर अपने फ़राइज़ को जानने के लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है।
دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تب ہی ہم کامیاب اور آخرت میں اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عدالت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں ہر چیز کی اچھائی اور برائی کا علم ہو اور اس کے مطابق ہم دنیا میں عمل کریں۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے دنیا میں اچھے کام کریں گے، دنیا میں برے کاموں سے بچیں گے، تو یقیناً ہم اللہ کے ہاں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی اپنے فرائض و ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں دنیا میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن ہم اللہ کی عدالت میں نعوذ باللہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ضروری کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں تمام اچھائیوں اور برائیوں کا علم ہو، تاکہ ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کریں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آیت اس طرح سے ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی جن کو علم دیا گیا ہے اور جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے۔ درجات بلند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ دنیا میں اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے مطابق جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا اور انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو بچوں، آپ نے اس حدیث مبارکہ کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ اس میں نے آیات اور حدیث ایکسٹرا ایڈ کی ہیں، آپ نے وہ لازمی یاد کرنی ہے اور ان کو آپ نے نوٹ بھی کر لینا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے شارٹ کوسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔